22 मार्च को दिल्ली के एक कोर्ट में काफी हलचल देखने को मिली थी और शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात रूस एवेन्यू कोर्ट की कर रहे हैं, जिसमें 3 घंटे की काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू के बीच देखने को मिली थी। आपको बता दें कि ऐसे आम आदमी पार्टी और ईडी के बीच झगड़े पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे हैं, जब से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके हमारे देश की राजधानी में काफी भूचाल ला दिया है। कई लोग परेशान हो गए हैं कि भला ऐसे कैसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है। इसका कैसा असर अब 2024 लोकसभा इलेक्शंस पर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, पर अंदाजा लगाना आसान है कि आगे क्या होगा। जहां सीनियर एडवोकेट सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ दिल्ली रूस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को बचाते दिख रहे थे, वहीं उन्होंने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ईडी के खिलाफ रेज किए थे और उन्हें खूब फटकारा भी था। जहां अंत में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अपना फैसला रिजर्व कर दिया था, वहीं कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसमें अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता में एक जंग छिड़ गई है। जी हां, आपने सही सुना, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और ये सब जुड़ा है केजरीवाल के अरेस्ट केस की मेंशनिंग सुप्रीम कोर्ट में से। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि सिंघवी ने सीजीआई को केजरीवाल की केस को अर्जेंटली लिस्ट करने से मना कर दिया था और उन्हें कोर्ट नंबर 2 यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना के पास भेजा और ये केस एक स्पेशल बेंच के पास जा पहुंचा, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना, बेला एम त्रिवेदी और एम सुंदरेश मौजूद थे। और एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में सिंघवी ने बेंच के मैटर सुनने से पहले ही इसे विड्रॉ कर लिया, ये कहते हुए कि ईडी केजरीवाल की कस्टडी की मांग दिल्ली रूस एवेन्यू कोर्ट में करने वाली है और ये सिंघवी द्वारा लाए पिटीशन से क्लैश ना करे, इसलिए सिंघवी अपना केस विड्रॉ कर रहे हैं। मामले में ट्विस्ट तब आता है जब सिंघवी ये केस विड्रॉ करके रूस एवेन्यू कोर्ट की ओर जा पहुंचे और उनके एब्सेंस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को कुछ संगीन बातें बता दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस संजीव खन्ना को बताया कि केजरीवाल के काउंसिल यानी कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी बेंच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आपके लिए ये शॉकिंग था, उतना ही सुप्रीम कोर्ट बेंच के लिए, जब एसजी मेहता ने उन्हें ये बताया। एसजी मेहता ने आगे कहा कि वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंघवी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी केजरीवाल के अगेंस्ट स्पेशली बहुत जल्दी काम कर रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसजी ने आगे ये भी कह दिया कि उन्होंने ईडी को सलाह दी थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का मामला हियर न कर लिया जाए, वे उनके खिलाफ एक्शन न ले एंड स्टेटेड, आई हैड एडवाइज्ड द ईडी नॉट टू डू एनीथिंग टिल द सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। पर अब जब सिंघवी ने खुद ही रिट पिटीशन विड्रॉ कर ली है, तभी जाकर ईडी ने केजरीवाल को रूस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया एंड स्टेटेड, इन फैक्ट द ईडी प्रोड्यूस्ड श्री केजरीवाल बिफोर द स्पेशल बेंच ओनली आफ्टर हिज पिटीशन वाज विथड्रॉन इन द सुप्रीम कोर्ट। हालांकि आपको बता दें कि ये सब सुनकर सिंघवी भी शांत नहीं बैठे और एसजी को उल्टा जवाब देते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें फटकारा और कहा, एसजी तुषार मेहता डिसाइडेड टू प्ले 2 galleries after I left court 2 behind my back, had made innocuous request to withdraw Kejriwal writ petition to fight remand. Solicitor General proves that by saying so he not me has misled court. On way to Roos Avenue court, I tried to log into court too, but it had risen. Very unfair and untrue remark by SG. आपको बता दें कि कई लोगों को ईडी द्वारा फास्ट एक्शन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पसंद नहीं आया है और कई लोगों ने बीजेपी को टारगेट भी किया है, ये कहते हुए कि उन्होंने जानबूझकर केजरीवाल को इतनी जल्दी अरेस्ट करवाया है, वो भी इलेक्शन के पहले। इसमें दिल्ली मिनिस्टर आतिशी मौजूद थी, जिन्होंने अपने दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि कोर्ट ने नोटिस दिया और उसके 1 घंटे के ही अंदर अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच गए। ये साफ दिखाता है कि आज के दिन में ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है और मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज करने वाला है तो वो अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल को इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालना चाहते हैं। इस मामले में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी ईडी और बीजेपी को फटकारते हुए एक दिए इंटरव्यू में कहा है कि ईडी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होने के बावजूद उन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट किया है। It's astounding that the Enforcement Directorate has arrested the Chief Minister of a state just before the elections, after the Model Code of Conduct has kicked into place, and in a case where they do not have any documentary evidence to show that he was involved in corruption, where they are relying on the statement of some approver who was the officer of a company
which company had given electoral bonds around this time to the BJP, to the party which controls the enforcement directorate. जिस अप्रूवर की बात सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण उठा रहे हैं, वो पॉइंट सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दिल्ली रूस एवेन्यू कोर्ट में उठाया था और कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, फिर वे कैसे उन्हें अरेस्ट करने की बात कर सकते हैं। सिंघवी स्टेटेड, विटनेस 1 gives a statement nothing about Kejriwal. He gives further statements nothing about Kejriwal. After that, step 2 is arrest the witness. Step 3 is deny him bail and oppose the bail. Step 4 is one fine morning, you have a deal of approver. Step 5, he comes up with brilliant statement next day about Kejriwal. The next step is to record statement of a co-accused. This is the 4 or 5 facets. There is neither necessity nor need to arrest. Nothing to show that he cannot give the information without arrest. It is the first time in the history of India that a sitting chief minister is arrested. हालांकि ASG SV राजू ने इस बात का पलट जवाब दिया था कि ये सब बातें ट्रायल के वक्त डिसाइड होगी और ना कि रिमांड के मांग के दौरान। आपको बता दें कि 3 घंटे की इंटेंस हियरिंग के बाद जस्टिस बवेजा ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, जिसे उन्होंने कुछ टाइम बाद डिस्क्लोज करके ईडी को खुशी का मौका दे दिया था कि वे केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड में रख सकते हैं। आपको बता दें कि ASG SV राजू ने केजरीवाल को 10 दिन की रिमांड पे रखने की परमिशन मांगी थी, पर इस 10 दिन को जस्टिस बवेजा ने 6 दिन कर दिया और इसी के साथ केजरीवाल अब 28 मार्च तक ईडी के कस्टडी में है। इस खबर के आने के बाद एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने ईडी को खूब फटकारा है और कह दिया है कि वे आई विल नॉट रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इफ नीडेड आई विल रन द गवर्नमेंट फ्रॉम जेल। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जब पॉलिसी गवर्नमेंट के कई ऑफिशियल्स द्वारा वेरीफाइड था तो फिर कैसे सिर्फ आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को ही टारगेट किया जा रहा है। केजरीवाल stated, the policy went through multiple levels, including the law secretary and finance secretary. They all signed the policy documents. Even the lieutenant governor of Delhi signed the excise policy 2021-22 document. Don't understand how Kejriwal and Manish Sisodia are only in the dock. Senior advocate अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले में कहा है कि 75 years में पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ है। इन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कि ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं। अब तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पर उनके चीफ के अरेस्ट होने का क्या असर पड़ता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।